भारत ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वो तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में किसी से पीछे नहीं है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में देश का पहला हाइड्रोजन इंजन वाला लोकोमोटिव सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये कदम न केवल भारत के रेलवे इतिहास में एक मील का पत्थर है, बल्कि पर्यावरण के संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग की दिशा में भी एक बड़ा बदलाव है। हाइड्रोजन इंजन की सबसे खास बात यह है कि यह डीजल या पेट्रोल की तरह प्रदूषण नहीं फैलाता। इस इंजन में हाइड्रोजन फ्यूल सेल का उपयोग किया जाता है, जिसमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से बिजली उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया का एकमात्र उपउत्पाद पानी और भाप है, जिसका मतलब है कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य हानिकारक गैसें बिल्कुल नहीं निकलती। ये तकनीक पूरी तरह से पर्यावरण अनुकूल है और जलवायु परिवर्तन की समस्या को कम करने में मदद कर सकती है। चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री भारतीय रेलवे का एक प्रमुख निर्माण केंद्र है, जो वर्षों से आधुनिक ट्रेनों और डिब्बों का निर्माण करता आ रहा है। इसी फैक्ट्री में भारत के पहले हाइड्रोजन लोकोमोटिव का डिजाइन और निर्माण किया गया। परीक्षण के दौरान इस इंजन ने सभी तकनीकी मानकों को पूरा किया और अपनी कार्यक्षमता साबित की। ये दर्शाता है कि भारत अब हाइड्रोजन जैसी स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के मामले में भी अग्रणी देशों की श्रेणी में शामिल हो चुका है। हाइड्रोजन ट्रेन के कई फायदे हैं। पहला, ये पूरी तरह से शून्य उत्सर्जन तकनीक है, जो हमारे वातावरण में प्रदूषण को बढ़ाने के बजाय उसे कम करने में मदद करती है। दूसरा, ये ट्रेन डीजल इंजनों की तुलना में अधिक शांत होती है, जिससे ध्वनि प्रदूषण भी कम होता है। तीसरा, इसके संचालन की लागत लंबे समय में कम हो सकती है, क्योंकि हाइड्रोजन ईंधन को बड़े पैमाने पर उत्पादन और आपूर्ति के बाद सस्ता बनाया जा सकता है। भारत ने 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य तय किया है। इस दिशा में हाइड्रोजन लोकोमोटिव का विकास और उसका संचालन एक अहम कदम है। इससे न केवल रेलवे के कार्बन फुटप्रिंट में कमी आएगी, बल्कि देश में स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के अनुसंधान और उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। ये कदम भारत को वैश्विक स्तर पर ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन की दौड़ में आगे रखेगा। इसके अलावा हाइड्रोजन तकनीक का विकास भारत के ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को भी मजबूत करेगा। अभी तक रेलवे का एक बड़ा हिस्सा डीजल और बिजली पर निर्भर है, जिसमें से बिजली का उत्पादन भी कई बार कोयले जैसे प्रदूषणकारी स्रोतों से होता है। लेकिन हाइड्रोजन ईंधन को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर और पवन ऊर्जा से भी उत्पन्न किया जा सकता है, जिससे ये तकनीक और भी स्वच्छ और टिकाऊ बन जाती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले समय में हाइड्रोजन ट्रेनें भारतीय रेलवे के बड़े हिस्से में डीजल इंजनों की जगह ले सकती हैं। इससे न केवल पर्यावरण को लाभ होगा, बल्कि संचालन लागत और ईंधन आयात पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा में भी बचत होगी। भारतीय रेलवे की यह उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि देश में वैज्ञानिक, इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ नई और चुनौतीपूर्ण तकनीकों पर काम करने में सक्षम है। हाइड्रोजन लोकोमोटिव का सफल परीक्षण ये संदेश देता है कि भारत स्वच्छ, टिकाऊ और आधुनिक परिवहन प्रणालियों को अपनाने के लिए तैयार है। ये सिर्फ एक इंजन का परीक्षण नहीं, बल्कि आने वाले समय में रेलवे के भविष्य की झलक है। जब ये तकनीक बड़े पैमाने पर लागू होगी, तब हम न केवल पर्यावरण की रक्षा करेंगे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य भी देंगे। अब सवाल ये है कि क्या हाइड्रोजन ट्रेनें निकट भविष्य में हमारे रेलवे नेटवर्क का नियमित हिस्सा बनेंगी? अगर ऐसा होता है, तो ये भारत के परिवहन इतिहास में एक नया अध्याय होगा, जिसमें विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ चलेंगे।